भारत ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे राज्यों में युद्ध सायरन 7 मई से बजना शुरू हो जाएंगे और इधर पाकिस्तान का जिगरी यार तुर्की भी पाकिस्तान की तरफ से कूद पड़ा है। खबर यह है कि तुर्की का एक एडवांस युद्धपोत कराची पहुंच चुका है जो हथियारों और मिसाइलों से भरा हुआ है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अब पाकिस्तान को भारत ऐसा सबक सिखाने जा रहा है जिसे वो 7 पुश्तों तक याद रखेगा। स्पष्ट करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। पाकिस्तान पहुंचा तुर्की युद्धपोत, चुन चुन कर मारेगा भारत। 22 अप्रैल को पहलगाम पर हुए पाकिस्तानी आतंकियों के हमले के बाद से बॉर्डर पर जंगी हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। पिछले 12 दिनों से बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारी फायरिंग हो रही है, जिसका जबरदस्त जवाब भारतीय सेना ने दिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अब खबर आ रही है कि तुर्की का एक युद्धपोत भारी हथियारों से लैस होकर पाकिस्तान के कराची में पहुंच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी जंग छिड़ती है तो ऐसे हालात में तुर्की पाकिस्तान का जंग में पूरा साथ देगा। खबरों में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि कुछ दिन पहले तुर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान पहुंचाया गया है। खबर तो यहां तक आ रही है कि पाकिस्तान को समझ आ चुका है कि भारत हमला करने में इसलिए ज्यादा वक्त लगा रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान में घुसकर कुछ बड़ा करने वाला है। ऐसे हालात में खबर यह भी है कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने जो हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है उसमें इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। इमरान की पार्टी का हाई लेवल मीटिंग में शामिल नहीं होना साफ साबित करता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कई मौलाना और मौलवियों ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध में वो पाकिस्तानी सेना का साथ नहीं देंगे। इस्लामाबाद में मौजूद लाल मस्जिद के मौलाना और इमाम अब्दुल्ला अजीज गाजी ने साफ कह दिया है कि ये जंग इस्लाम की नहीं है जो हम पाकिस्तानी सेना का साथ दें। खैबर पख्तूनवा के एक पाकिस्तानी मौलाना ने तो कुरान की कसम खाते हुए पाकिस्तानी सेना को हरवाने का ऐलान कर दिया है और भारत का साथ देने का वादा किया है। तुर्की की नौसेना, तुर्की के ड्रोन और तुर्की के घातक हथियार। पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश में है कि तुर्की भारत से तनाव के बीच ज्यादा से ज्यादा घातक हथियार पाकिस्तान को दे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा समझने लगे हैं और उन्हें लगता है कि जिस तरह से भारत पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान से लेने जा रहा है, ऐसे वक्त में अगर वो पाकिस्तान का साथ देंगे तो मुस्लिम देशों में हीरो बन जाएंगे। लेकिन तुर्की ये भूल गया कि भारत दुनिया की वो सैन्य शक्ति है जो एक वक्त में एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध कर सकती है। अब आप देखिए कराची पहुंचा तुर्की का युद्धपोत किन हथियारों से लैस है। भारत से तनाव के बीच तुर्की नौसेना का एक जहाज टीसीजी बुयुकादा कराची के बंदरगाह पर पहुंच गया है। तुर्की के युद्धपोत टीसीजी बुयुकादा से भारत में चिंता बढ़ गई है। टीसीजी बुयुकादा एक एडा क्लास एएसडब्ल्यू कॉर्वेट है जो आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस है। तुर्की नौसेना के एडा क्लास एएसडब्ल्यू कॉर्वेट का दूसरा जहाज बुयुकादा 7 मई तक कराची में रहने की उम्मीद है। इन जहाजों को सतही युद्ध, पनडुब्बी रोधी अभियानों और गश्ती मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। जहाज एडवांस रडार सिस्टम, 76 मिलीमीटर नौसैनिक बंदूक, जहाज एंटी मिसाइल और टॉर्पीडो लॉन्चर्स से लैस है। इसमें समुद्री विमानन संचालन का समर्थन करने के लिए एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड और हैंगर भी है।
भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है। अंकारा से तुर्की वायुसेना के C-130 विमान के कराची में उतरने के कुछ दिनों बाद तुर्की नौसेना का एक युद्धपोत 4 मई को कराची बंदरगाह पर पहुंचा, जिसने एक बार फिर भारत की चिंता बढ़ा दी है। इधर दूसरी तरफ पीएम मोदी 3 सेनाओं के प्रमुखों की मीटिंग कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर खुलेआम कहा है कि भारत पहलगाम के हमले में शामिल सभी आतंकियों और उनके आकाओं को चुन चुन कर मारेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। और जो बचाने आएगा वो भी मारा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि इस वक्त दुश्मनों से बदले की जो भावना देश में है उसे पीएम मोदी हर हाल में जरूर पूरा करेंगे। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस वक्त पाकिस्तानी सेना LOC और POK के अलावा 3 और मोर्चों पर भी घिरी हुई है।